वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आलू के कटलेट्स आपने बहुत दफ़ा खाए होंगे और इसकी एक रेसिपी नहीं है, इसकी बहुत सी रेसिपीज़ हैं और डिफरेंट तरीके से हम इसको बना सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में जो मैं आलू के कटलेट्स आपको बनाना बताऊंगी, इसको बनाएंगे हम लाहौरी मसाले के साथ और खाने में इतने ज़्यादा टेस्टी बनते हैं कि ये रेसिपी एक दफ़ा ट्राई करने के बाद आपकी सबसे ज़्यादा फेवरेट रेसिपी होने वाली है। इसमें सबसे पहले हम लेंगे आधा किलो के करीब आलू को मैंने बॉईल किया था और सिंपल इसको हम अच्छे से मैश कर लेंगे। 3 अदद दरमियाने साइज़ के मेरे पास आलू थे। आधा किलो के करीब आप कह सकते हैं कि मेरे पास आलू थे। 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें बारीक कट करके ऐड की हैं और 4 से 5 टेबलस्पून के करीब सब्ज़ धनिया था। फ्रेश सब्ज़ धनिया का हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। बहुत ज़्यादा मसाले हमने इसके अंदर ऐड नहीं करने। सब्ज़ मिर्चें जो हमने 3 से 4 बारीक कट करके इसके अंदर ऐड किया ना, इससे इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। उसके बाद इसके अंदर डालनी है सफ़ेद मिर्च हाफ टी स्पून के करीब। सफ़ेद मिर्च ऐड करने के बाद इसके अंदर डालेंगे नमक हाफ टी स्पून। अच्छे से तमाम मिक्सचर को मिक्सअप कर लेंगे। अब यहाँ पे जो आलू की नॉर्मली हम कटलेट्स बनाते हैं ना, वो हम दरमियाने साइज़ के बनाते हैं, मतलब थोड़े बड़े साइज़ के होते हैं। लेकिन ये जो आलू के कटलेट्स हम बनाएंगे ना, इनको हमें बहुत बड़े साइज़ का नहीं बनाना, क्योंकि छोटे छोटे साइज़ के हम बनाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर हमने करनी है बेसन की कोटिंग। तो बेसन की कोटिंग जब होगी तो ये काफ़ी बड़े साइज़ के बन जाएंगे। तो जो कटलेट्स है ना, वो हम छोटे साइज़ के बनाएंगे, क्योंकि हमने इसके ऊपर लाहौरी मसाले की जो है वो कोटिंग भी करनी है। बस इतने साइज़ के काफ़ी हैं। इसी तरीके से तमाम आलू के कटलेट्स जो है हम तैयार कर लेंगे। उसके बाद बारी आती है लाहौरी मसाला हमने किस तरीके से तैयार करना है। तो हम लेंगे 1 कप के करीब बेसन। 1 कप बेसन लेने के बाद इसके अंदर सबसे पहले जिस चीज़ का हम इस्तेमाल करेंगे वो है नमक। हाफ टी स्पून नमक डालेंगे। नमक ऐड करने के बाद उसके अंदर डालेंगे मोटी लाल मिर्च, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून के करीब डालें। उसके बाद इसके अंदर डालूंगी ज़ीरा हाफ टी स्पून, ज़ीरा पाउडर हाफ टी स्पून। उसके बाद इसके अंदर डालेंगे धनिया पाउडर 1 टीस्पून, फुल भर के डालें, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। धनिया पाउडर फ्रेश अगर आप पीस के डालेंगे तो उससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आएगा और बहुत मज़े का इसका टेस्ट लगेगा। उसके बाद मैंने हाफ टी स्पून के करीब गरम मसाला पाउडर इसके अंदर ऐड किया। उसके बाद अजवाइन से इसका टेस्ट और भी ज़्यादा मज़े का हो जाएगा। तो हाफ टी स्पून के करीब इसके अंदर अजवाइन डालेंगे और इसके टेस्ट को मज़ीद अच्छा और क्रिस्पी बनाने के लिए इसके अंदर हम 1 अदद अंडे का भी इस्तेमाल करेंगे। अंडा डालेंगे और पानी की मदद से एक थिक सा मिक्सचर हम बनाएंगे। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें, क्योंकि जो मिक्सचर हमने तैयार करना है ना, वो बहुत ज़्यादा ना तो थिक होना चाहिए, नहीं बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए। पतला इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने करनी है कोटिंग, और उस कोटिंग का टेस्ट जो है हमें कटलेट्स के अंदर जो है फील होना चाहिए। बिल्कुल इस तरह का तैयार हो जाना चाहिए। उसके बाद का स्टेप बिल्कुल सिंपल है। आपने लेना है कुकिंग ऑयल या घी ले लें, और कुकिंग ऑयल या घी का इस्तेमाल इतना होना चाहिए उसकी मिकदार कि जिसके अंदर जो है कटलेट्स जो है आसानी से हाफ जो है वो उसके अंदर चले जाए। उसके बाद सिंपल जो मसाला हमने तैयार किया ना, उसके साथ इसकी कोटिंग करते जाना है और इसको सिंपल हमने फ्राई करते जाना है। अब यहाँ पे एक और बात जिसका हमने ख्याल रखना है कि आपने बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम के ऊपर इसको बिल्कुल नहीं पकाना। अगर बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम के ऊपर पकाएंगे ना, तो बेसन बहुत जल्दी डार्क हो जाएगा। उसके ऊपर हमने थिक कोटिंग की है, तो वो अगर कोटिंग अच्छे से अंदर से कुक नहीं होगी ना, तो बेसन का कच्चा कच्चा सा टेस्ट आपको आएगा। तो जब कुकिंग आ जाएगी आपका अच्छे से फ्राई हो जाए, तो उसके बाद फ्लेम को लो कर दें। लो फ्लेम के ऊपर इसको पकाएं ताकि बेसन जो है ना अंदर तक बहुत अच्छे से कुक हो, और ये जब आप खाएं तो ये अंदर तक आपको बहुत अच्छा सा क्रिस्पी सा टेस्ट आए। इसलिए फ्लेम को हाई बिल्कुल भी नहीं रखना, हाई फ्लेम के ऊपर इसको आपने बिल्कुल भी नहीं बनाना। मैंने भी यहाँ पे फ्लेम को लो कर दिया है। अब ये बिल्कुल कच्चे हैं, ये देखें, ये फाइनली बिल्कुल कुक हो चुके हैं। किस तरह इनके ऊपर कलर आ चुका है। कम से कम 10 मिनट आपने इसको अच्छे से कुक होने देना है, ताकि इस बेसन का जो कच्चा पानी है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनती है। इसके साथ आप बनाएं इमली वाली चटनी, इमली की चटनी आप बनाएं, खट्टी मीठी जो चटनी बनाई जाती है।
और इसको इंजॉय करें और ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही आसान और सादा सी रेसिपी है, रमज़ान के लिए एक बेहतरीन रेसिपी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करने के साथ साथ नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक ज़रूर करें ताकि आप इस चैनल का हिस्सा बन सकें, चैनल को सब्सक्राइब कर सकें। अल्लाह हाफिज़।